नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे मंगल के राशि परिवर्तन की, तो उसके आगे की चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो सिंह राशि तक की बात हो चुकी थी। अब हम बात कर रहे हैं कन्या राशि। तो कन्या राशि के लिए ये मंगल का राशि परिवर्तन कैसा प्रभाव देगा, क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले की राशियों के बारे में हमने बताया आपको कि साहस पराक्रम सौर ऊर्जा के कारक मंगल देव अपना राशि परिवर्तन 10 अगस्त को रात्रि 9:30 के बाद करेंगे। तो वहाँ से आप अपनी राशि से देखिए, अपनी मेष राशि से निकल करके ये शुक्र की राशि में, वृष राशि में, वृषभ राशि में, टॉरस में गोचर कर रहे हैं। तो उसका कैसा प्रभाव होगा, और अपनी राशि, क्योंकि अपनी राशि इनकी एक मेष भी है और साथ में 8वें नंबर की वृश्चिक राशि भी इनकी अपनी स्वयं की है, तो उससे हट रहे हैं। तो अगर उस राशि से भी समझेंगे तो ये जा कहाँ रहे, दूसरी राशि में। 1 नंबर की राशि मेष है, दूसरी राशि वृषभ है, तो दूसरे में जा रहे हैं। तो ये कैसा प्रभाव और कैसा फल देंगे, तो इसके बारे में हमने बात करी सभी के लिए। एक तो क्योंकि हमेशा कई बार देखिए क्या होता है, बिना बात का भी झगड़ा हो जाता है। तो आपको सबसे पहले वाद विवाद के कारक है, चूँकि मंगल, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि ये जो गैंगस्टर वगैरह, ये मारपीट, लड़ाई झगड़ा, ये कैसे हो जाता, क्यों हो जाता है, ये इसी वजह से हो जाता है। अब बहुत ज़्यादा आदमी के अंदर अकारण क्रोध प्रदर्शन कर रहा है, तो क्या हो सकता है फिर। तो हम लोग कन्या राशि की बात करेंगे। तो कन्या राशि के लिए वैसे भी देखा जाए तो मंगल एक शत्रु की ही कह सकते हैं उसको, मतलब पूर्णतया नहीं। अब ठीक है आपके जन्मांक में कैसा क्या है, लेकिन हम गोचर के प्रभाव से बात कर रहे हैं। तो कन्या राशि और लगन वालों के लिए ये कैसा प्रभाव देंगे, ये यहाँ से आपके दिग्बल की ओर बढ़ते हुए होंगे। तो आपके कार्य ठीक है, लेकिन आपको फिर से वही बात है कि क्रोध की अधिकता से बचना होगा, क्योंकि अपने जो है अग्नि क्षेत्र की ओर हैं। ये अग्नि क्षेत्र के होने के कारण तो आपके अंदर भी एक तो वैसे भी थोड़ा कन्या राशि, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉजिक और बहुत कैलकुलेटिव भी होती है, और मैनेजमेंट मास्टर सबको पता है, कहे जाते हैं ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान सब कुछ है, लेकिन और बुद्धिमानी है इनमें, लेकिन अब इनका मूड ख़राब है अगर, तो बड़े जल्दी क्रोध में भी आ जाते हैं। इनके मन मुताबिक कोई काम नहीं कर रहा है, किसी को कोई चीज़, अब हर कोई तो नहीं समझदार हो सकता। वही बात हम पहले कह रहे हैं, कह चुके हैं आपसे कि कोई क्लास है तो फर्स्ट हर कोई तो नहीं आ जाएगा। अब किसी को कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, आपको क्रोध आ गया, तो उससे थोड़ा आपको बचने का प्रयास करना होगा। अब तुला के लिए क्या प्रभाव देंगे, तो तुला के तो ये अच्छे स्थान में नहीं है, तो वैसे भी इनके लिए बहुत ज़्यादा, इनकी वाणी पे तो वैसे भी कभी नियंत्रण तो रहता ही नहीं है। तुला राशि और लग्न वालों के लिए इनको तो लगता है कुछ कहने का भी कोई फ़र्क भी नहीं होता, क्योंकि जो आदमी ऐसे लोगों से, अब वही समझ सकता है जिसको पता है भाई, तो वो आदमी उस चीज़ को हैंडल कर ले जाएगा। लेकिन कितना भी पता हो, अब आपको कोई बार बार क्रोध दिलाएगा तो अगला भी कितना शांत बैठ लेगा। वैसे भी इनके लिए बहुत ही मारक है प्रभाव देते, तो वही इनके लिए वही रिपीट किया जा सकता है, सिर्फ क्रोध से बचने की, क्योंकि यहाँ से एक तरीके से मंगली का भी निर्माण, वैसे भी अगर कहीं मंगली है तो मंगली बना देंगे ना, क्योंकि अष्टमाधिपति का अगर स्थान को ये कर रहे हैं, प्रभाव दे रहे हैं, उसे प्रभावित कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको समझना पड़ेगा। एक तो वैसे भी संयम नहीं रहता है, तो थोड़ा ध्यान, उससे क्या हो जाता है, होता यही है कि काम जो सुचारू रूप से चल सकते हैं
तो बिगड़ने और उस विलंबित होने लग जाते हैं, समस्या उत्पन्न होने लगती। पता चला कोई समस्या नहीं है, वाणी के कारण ही समस्या उत्पन्न कर दी। हो जाता है, किसी से भी हो सकता है ये। तो आगे हम बढ़ेंगे वृश्चिक। वृश्चिक तो वैसे अतिशय क्रोध, कहेंगे आज क्रोध की ही बात फिर से हो गई। देखिए क्रोध जरूरी भी है, बट क्या है वही ना, सही जगह पे क्रोध जरूरी है, अनिवार्य है। तो आपके लग्न को देख करके आप में भी उग्रता का कुछ संचार कर देंगे। जैसे आप अगर कुछ समय से थोड़ा सा शांत हो रहे थे, लेकिन आपके विरोधी को अभी तक तो शांत किया, वहाँ से जब आगे बढ़े हैं तो आपको उग्रता, अब किसी ने कुछ भी जरा सा गलत किया या नहीं किया, लेकिन आप इतनी उग्रता में बढ़े हुए हो, मतलब अनचाहे रिएक्शन, ज़्यादा रिएक्शन दे रहे हो। पता चला बात बिल्कुल छोटी सी जरा सी है जो तो कम में ही निपट सकती है, लेकिन आपने उस बात को तूल ना दे, मतलब कहने का ये है। इन शॉर्ट अगर कहेंगे, कम शब्दों में अगर कोई बात कहेंगे तो आप बातों को तूल न दें कि बात जो छोटे में ही सिमट रही है, सुलझ रही है, तो उस बात को आप खींच के बड़ा करके अपनी जैसे आप कई बार प्रदर्शन कर देते हैं क्रोध का, अधिक उग्रता में आ जाते हैं, तो उससे बचने का प्रयास करना है। बाकी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ऊर्जावान कोई कार्य में अगर आपको लगना है तो उसके लिए ऊर्जावान होना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम में, क्योंकि बिना एनर्जी के तो कोई काम कैसे हो पाएगा। तो इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे धनु की तरफ आगे। तो धनु के लिए, इनके लिए ये अच्छा कहेंगे, ठीक है, लेकिन बात वैसे भी अब किसी को, इनको तो वैसे इनकी तो समस्या ये रहती है कि सत्य, ये तो कड़वा सत्य बोल देते हैं, तो कई बार लोगों को लग जाता है कि लो लग गई भाई, क्या क्यों बोल दिया कैसे। तो ध्यान रखना पड़ेगा कि अच्छा है तो शत्रु यहाँ से, क्योंकि विदेश की ओर भी तो व्यय खर्चा काफ़ी कुछ हो सकता है, खर्चा होने का ये प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि यहाँ से जो व्यय के स्थान पे प्रभाव अपना दिखाएगा। ये व्यय किस तरफ हो सकता है, और शत्रु यहाँ पे नतमस्तक होते हुए लगेंगे, नजर आएंगे, मतलब कोई यहाँ टिकने का यहाँ कोई काम ही नहीं है, क्योंकि अभी तक तो ये थोड़ा बुद्धि के स्थान में बैठे हुए थे, तो वहाँ पे थोड़ा सा उग्रता आ रही थी। कई बार बचने की देखिए कोशिश, हर एक को यही कहा जाता है कि क्रोध से कार्य जो है बिगड़ते हैं, बिगड़ते तो बिगड़ते विलंबित भी हो जाते हैं, तो कई बार है ना। तो इससे आपको बचने की ज़रूरत है। यहाँ पे सगिटेरियस के लिए बताया जा रहा है, धनु राशि के लिए। तो हालांकि अच्छे स्थान में बैठे हैं, आपके लिए ये कुल मिला के ठीक सही कहा जाएगा, क्योंकि ये क्रूर ग्रह माने गए हैं थोड़ा, क्योंकि भाई क्रूरता, अब मान लीजिए दुश्मन से लड़ना, दुश्मन के है अरे बेचारा, दया दिखाओगे तो फिर कैसे उससे, है ना, युद्ध करना मुश्किल हो जाएगा। उसको मारोगे कैसे, उसकी तो जरा सी चोट कोई देख करके कहोगे अरे इसको देखो चक्कर आ गया, इसको गिर पड़ा, इसको चोट लगी, इसकी दवा करा दो, तो कैसे लड़ाई होगी। तो ये तो है क्रूरता, साहस, पराक्रम, जीत के परिचायक कहे जाते हैं, तो इस तरह समझना होगा। अच्छा है कुल मिला के, लेकिन क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण वैसे तो रहता ही है। इनको फालतू का क्रोध तो देखिए आता नहीं है, तो हमें लग नहीं रहा ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है। बाकी हम उपाय भी आपको भी लास्ट में बताते हैं। इसके बाद हम लोग मकर की बात करेंगे। तो मकर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा एक एक चीज़ को एनालाइज करने में और बहुत ही ज़्यादा स्लो, तो स्लो होने के कारण थोड़ा इनमें अगर थोड़ी सी उग्रता भी आ जाती है तो ठीक है, इनके लिए ये सही कहा जाएगा। ऐसा कोई बुराई वाली बात यहाँ पे नहीं कही जाएगी, क्योंकि स्लो रहते हो, स्लो से अगर थोड़ी सी तेज़ी मिल गई, कोई कार एकदम धीमा धीमा चलता जा रहा है, खिंचता जा रहा है, तो उस हिसाब से अगर इसको समझेंगे तो ये सही कहा जाएगा। उसी तरह से हम बात करेंगे किनकी, कुंभ की। तो कुंभ के लिए थोड़ा सा ये समय सही नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये जो स्थान में बैठ रहे हैं वहाँ पर ये नीच के बन जाते हैं। तो जब नीच के बन रहे हैं तो फिर सही कैसे हो सकता है, क्योंकि जब नीच का देखिए ग्रह हो जाता है, हालांकि संबंध उनका शुक्र से है, लेकिन यहाँ सारी चीज़ों को देखना ज़रूरी हो जाता है, दृष्टिगोचर। अब नीच के दिग्बल के जस्ट विपरीत में आ गए हो तो कैसे सही हो सकता है। कमजोरी आप थोड़ा प्रदर्शित हो सकती है, और वैसे भी
ये थोड़ा मंद शनि जो हैं आपके राशि के स्वामी, वैसे ही मंद कहे जाते हैं और शरैश्चर धीरे धीरे कार्यरत रहने वाले। तो सुखों में भी अगर कुछ आपकी ज़मीन जायदाद कुछ बढ़ाने की या खरीदने की विचार बन रहा होगा तो उसमें भी थोड़ी हालांकि तेज़ी देते हैं, लेकिन जो नीचता हो जाती है, अब कोई ग्रह नीच का मान लीजिए हो गया है, आपके दृष्टिगोचर हो रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि पूरी तरह से कोई प्रभाव नहीं देगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है और आपको एक तरह से मंगली भी बना रहेंगे। इसके बाद हम मीन की बात करेंगे तो मीन के लिए तो वैसे अच्छे ही माने जाते हैं और जिस स्थान में बैठे हैं उसके लिए काफ़ी अच्छे कहे जाएंगे। वो बहुत ही पराक्रम, क्योंकि पराक्रम तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और पराक्रम में ही आकर के बैठ रहा है, विराजित हो रहा है, विराजमान हो गया है। तो उसके लिए आपके पराक्रम में, आपके हिम्मत साहस में, ऊर्जा में बहुत, आप एक नई ऊर्जा का संचार ऐसे कह सकते हैं, नई ऊर्जा का संचार आपको लगेगा कि आप में नई ऊर्जा संचारित हो रही है और आप बहुत अच्छे से अपने कार्यों को क्रियान्वित कर पा रहे हैं, ऐसा दृष्टिगोचर। कई बार देखिए क्या हो जाता है ना कि कर्तव्य विमूढ़ स्थिति बन जाती है कि आदमी को समझ ही नहीं आता भाई करना क्या है, किधर जाना है, कौन बताएगा, क्या बताएगा। तो कभी कभी थोड़ा सा ये लोग, वैसे है नहीं इनके अंदर, हालांकि गुरु है उसको बहुत जल्दी कवर अप कर लेते, क्लियर कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा इनमें भी जलन की देखिए भावना आ जाती है। भाई इंसान है तो एकदम से कैसे, वैसे हम कहेंगे तो नहीं इनके लिए कोई बुराई, लेकिन कभी जैसे किसी चीज़ में मतलब फंस रहे हैं, ये नहीं कह सकते हैं वैसे तो, इसको हम फिर कभी अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो आज हमने आपको सभी राशियों पे प्रभाव बता दिया मंगल का। तो कुल मिला के करना क्या है, क्योंकि यहाँ पर आ करके ये घर है देखिए किसका, शुक्र का। शुक्र सौंदर्य के कारक माने जाते हैं लग्जरी, और मंगल उग्रता। तो कैसी स्थिति बन जाती है, तो आपको उग्रता से हो जाता क्या नुकसान। तो क्रोध से एक उपाय तो यही है कि क्रोध से आप बचने का थोड़ा प्रयास करें और संयमित, थोड़ा अपने ऊपर संयम बनाने की, क्योंकि कंट्रोल खुद पे ही नहीं है तो दूसरे से मतलब क्या आप करते हैं, एक्सेप्ट कर लेना उसकी जगह पे। तो और उपाय में हम पहले बता चुके हैं, हनुमान चालीसा और उनकी शरणागति आप कर सकते हैं। तो आज हमने आपको सभी राशियों पर प्रभाव बताया। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।